नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग विधियों से नहीं होता, इसमें अलग अलग अवस्थाएं आती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इनकी अवस्था के बारे में हम पढ़ें उसके पहले थोड़ा सा हम पिछला रिकॉल करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और उसके बाद फिर हम इसकी अवस्थाओं पर आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसकी जो मेन बातें रहती है वो मेन बात में एक बात तो ये रहती है कि इसके अंदर दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल और एक फीमेल। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर दो गैमीट्स की आवश्यकता होती है, एक मेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म और दूसरा फीमेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं ओवम। इन दोनों की आवश्यकता होती है। तीसरा, इसके अंदर जो दोनों गैमीट रहते हैं वो आपस में मिलते हैं। इन दोनों के मिलने की क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ये क्रिया भी होती है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जायगोट बनता है और जायगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है। जायगोट से क्या बनेगा? जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को हम थोड़ा टाइम देते हैं डेवलप होने के लिए, तो एम्ब्रियो से बन जाता है नया बच्चा बन जाता है, और फिर चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है और यह प्रोसेस पूरी हो जाती है। जिस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की, दो गैमीट्स की आवश्यकता हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता हो और जायगोट बनता हो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम आएंगे इसकी स्टेजेस, इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी रहती है। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टेज है, जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, ये अवस्थाएं यहां लिख रखी। समझना आसान है। पहला हेडिंग है इसका, पहला पॉइंट है, पहली स्टेज है इसकी युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का बनना, गैमीट का निर्माण। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। इस पहली स्टेप में क्या होगा, गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे। शुक्राणु और अंडाणु दोनों बन जाए, उस कॉमन प्रोसेस को हम बोलेंगे युग्म जनन या गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट बन गए, शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, उसके बाद क्या होगा, तो सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो हमने ऊपर गैमीट बनाए हैं इन दोनों गैमीट को मिला देंगे। तो इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट के मिलने की क्रिया को कहा जाता है निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे, उसकी क्रिया होगी फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों गैमीट मिल जाएंगे तो जायगोट बनेगा भैया। और जायगोट बना तो उस जायगोट को हम बाद में डेवलप करवाएंगे। वो डेवलप होगा, विकास करेगा, विकास करेगा तो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। किससे? जायगोट से। तो भ्रूण बनने की क्रिया को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। लिखा है इनमें भ्रूण का निर्माण। तो हम इसमें क्या याद रखेंगे, हम इसमें याद रखेंगे फॉर्मेशन
ऑफ एम्ब्रियो। और ये किससे बनेगा? ये बनेगा जायगोट से। तो हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय जायगोट। जायगोट से भ्रूण बनने की क्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। भ्रूण बन गया, भ्रूण आगे विकास करेगा, आगे डेवलप होगा, तो क्या बनेगा? नया बच्चा बनेगा। और नया बच्चा बनेगा तो वो जन्म भी लेगा, और वो जन्म लेगा उसको बोलते हैं हम चाइल्ड बर्थ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? फर्स्ट स्टेप होगी गैमेटोजेनेसिस, सेकंड स्टेप होगी फर्टिलाइजेशन, थर्ड स्टेप होगी एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड लास्ट स्टेप होगी चाइल्ड बर्थ। ओके, इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं, ये स्टेप लिखी हुई है यहां। इसको समरी के रूप में हम क्या करेंगे? समरी के रूप में जब हम देखेंगे तो इसमें ये देखिए, एक एनिमल है मेल, दूसरा कौन सा होगा? फीमेल। मेल और फीमेल ये दो पेरेंट्स हो गए। फिर क्या होगा? ये जो मेल है, इस मेल के अंदर स्पर्म बनेंगे। तो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा। स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल गैमेट होता है। तो फीमेल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल के अंदर बनेगा ओवम, जिसको हम बोलते हैं एग। तो मेल और फीमेल ये दो तो पेरेंट्स हैं। इन दोनों के अंदर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, या सामान्य भाषा में कहें तो अपनी अपनी औकात के अनुसार गैमिट बनेंगे। मेल के अंदर बनेगा स्पर्म, इसमें कभी भी ओवम नहीं बनेगा। आप बना दो कागज पे लिख के, कागज पे लिख दोगे चल जाएगा, पर वास्तव में बनेगा नहीं। तो मेल के अंदर स्पर्म बनेगा, फीमेल के अंदर ओवम बनेगा। बन गए? तो मेल के अंदर स्पर्म बने, फीमेल के अंदर ओवम बने, ये प्रोसेस कौन सी होगी? ये प्रोसेस होगी गैमीटोजेनेसिस। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में चलेंगे तो स्पर्म बन गए। अब जैसे ये स्पर्म ऐसा रहता है, जो ओवम रहता है वो ऐसा रहता है गोल। तो सेकंड स्टेप कौन सी है? फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड स्टेप में हम इन दोनों को मिला देंगे। किसको? स्पर्म को और ओवम को। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा, ये बना दिया हमने जायगोट। ठीक है। अब जायगोट बनेगा, ये जायगोट रहता है डिप्लॉइड, क्योंकि मेल गैमीट स्पर्म हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमीट ओवम ये हैप्लॉइड होता है। ये दोनों मिलते हैं तो डिप्लॉइड जायगोट बन जाता है। दो स्टेप हो गई। जायगोट से क्या बनेगा? तो जायगोट से बनेगा आगे एम्ब्रियो। जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, या जायगोट डेवलप होगा, बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो डेवलप होगा, बच्चा बनेगा। बच्चा फीमेल की बॉडी से बाहर आएगा, उसको हम बोलेंगे चाइल्ड बर्थ। तो फोर्थ स्टेप क्या होगी? फोर्थ स्टेप हो जाएगी ये हो जाएगी चाइल्ड बर्थ। तो मेल और फीमेल के अंदर गैमीट बने, वो गैमीटोजेनेसिस। दोनों गैमीट मिले, वो फर्टिलाइजेशन। जायगोट आगे एम्ब्रियो बनाए,
वो एम्ब्रियोजेनेसिस, बच्चा बाहर आए, वो चाइल्ड बर्थ। तो छोटी छोटी स्टेप है, इनको हम आगे थोड़ा डिटेल करके अब देखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को परेशानी हो तो बोलिए। हाँ जी बोलिए। कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परेशानी नहीं आ रही है, किसी को परेशानी नहीं आ रही है, तो इसमें दो बातें हैं। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आपको सब समझ में आ रहा है, या फिर मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दो कंडीशन में परेशानी नहीं आती है। आप कौन सी कंडीशन में हैं? सब समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस में हमने अभी क्या पढ़ा था? अभी हमने इसमें पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। गेमीट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है गेमीटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अब हमने गेमीटोजेनेसिस में स्पर्म को बनाया था, ओवम को भी बनाया था। अब यहां हम दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं। तो अगर स्पर्म बनेगा, किसे बनता है स्पर्म? मेल के अंदर। तो देखिए स्पर्म बनेगा, उसकी पहली विशेषता क्या होगी? कहां बनेगा? मेल के अंदर। मेल में एक स्पेशल जगह, एक स्पेशल ऑर्गन, एक विशेष अंग रहता है, उसको बोलते हैं टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर बनेगा। टेस्टिस किसमें होगा? मेल के अंदर। तो मेल के टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा? मेल के टेस्टिस के अंदर बनेगा स्पर्म। ठीक है। मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। नर के प्रसरण में, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसरण, मेल को बोलते हैं नर, स्पर्म को बोलते हैं शुक्राणु। लिख देता हूं मैं यहां पर, ये शुक्राणु, ये प्रसरण और ये नर। शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो कहां पे होगी? नर के प्रसरण में होगी। और क्या बनेंगे? शुक्राणु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। कहां हो रहा है? मेल के टेस्टिस में। तो हम इस की जो डेफिनेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो सरल तरीके से क्या लिख पाएंगे? सरल तरीके से लिख पाएंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस ऑफ मेल। मेल के टेस्टिस में स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हिंदी में लिखना होगा तो क्या करेंगे? हिंदी में लिखेंगे नर के प्रसरण में शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। अब इसमें पूरी ताकत लगा दो इस क्रिया को समझने में, तो ये तो हो ही जाएगी। इसमें क्या करोगे? ये किसके अंदर होगी? तो ये जो प्रक्रिया है अंडाणु जनन की, oogenesis की, ये किसमें होगी? ये होगी फीमेल के अंदर होगी। तो देखिए फीमेल के अंदर क्या होगी? तो फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं होता, टेस्टिस के होमोलोगस, टेस्टिस जैसा होता है ओवरी। तो फीमेल में कहां होगी? ओवरी के अंदर। और क्या बनेंगे? फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं बनेंगे भैया। फीमेल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल में बनेगा ओवम। फीमेल की ओवरी में ओवम बनेंगे, वो प्रोसेस होगी oogenesis। फीमेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? फीमेल को बोलते हैं मादा।
ओवरी को क्या बोलते हैं? ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। ओवम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, तो oogenesis जो हमने पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो यहां क्या लिखेंगे? लिख रहा हूं नीले रंग से मैं, ये लिखेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी ऑफ फीमेल। फीमेल की ओवरी के अंदर ओवम बनने की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। या हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या होगा? हिंदी में यह होगा मादा के अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया अंडाणु जनन कहलाती है। ठीक, अब गलती से अगर क्वेश्चन पूछ ले शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर है, तो ये तो डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ही, पर फ्री फोकट में आप यहां पे अगर ऐसी लाइन खींच दें तो दो अंतर तो हो ही जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होता है, oogenesis फीमेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के टेस्टिस में होता है और oogenesis फीमेल की ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो स्पर्म बनेंगे और oogenesis होगा तो ओवम बनेंगे। तीन डिफरेंस, तीन अंतर तो फ्री फोकट में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब अगला देखें, सेकंड स्टेप, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन की जो क्रिया रहती है, इसमें हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट के मिलने की क्रिया। अब गैमीट मिलेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट। गैमीट कौन से? तो गैमीट मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब आपको ये मालूम है, जैसे ये स्पर्म है, ये क्या है? मेल गैमीट, और क्रोमोसोम का इसमें एक सेट रहता है, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड मतलब अगुणित। क्रोमोसोम के इसमें एक सेट है, मतलब 23 गुणसूत्र इसके अंदर है। ये मिलेगा, ये प्लस लगा दिया हमने, ये मिलेगा ओवम से। ये क्या है? ओवम। ये कैसा रहता है? हैप्लॉइड। इसमें भी क्रोमोसोम का एक सेट रहता है, तो हमने स्पर्म और ओवम के बीच में प्लस लगा दिया, और प्लस लगाने के बाद में हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दोनों मिलेंगे तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? दोनों के मिलने से ये बन जाएगा जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होगा? ये होगा डिप्लॉइड। ये जाइगोट होगा 2n, मतलब इसमें क्रोमोसोम के दो सेट रहेंगे। ये इधर वाला क्या है? इधर वाला है स्पर्म। स्पर्म को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म को हम बोलते हैं मेल गैमीट। इधर वाला ये क्या है? ये है ओवम। ओवम को हम क्या बोलते हैं? ओवम को हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट है, एक मेल गैमीट है, दोनों हैप्लॉइड है, एक का नाम स्पर्म है, एक का नाम ओवम है। ये दोनों आपस में मिल गए, दोनों मिले तो इन दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगा जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉइड होगा। इसमें क्रोमोसोम के दो सेट होंगे। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 46 होगी। 23 मेल के, 23 फीमेल के, यहां हो जाएंगे 46।
क्रोमोसोम के 2 सेट होंगे तो इसको हम बोलेंगे डिप्लॉइड। हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? फर्टिलाइजेशन डेफिनेशन होगी मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना। हमको लगता है कि डेफिनेशन छोटी होगी तो हम ये लिख सकते हैं मेल और फीमेल गैमीट का मिलना और जायगोट का बनना, फर्टिलाइजेशन। हमको लगता है कि और बड़ी कर सकते हैं डेफिनेशन को, तो हम लिखेंगे मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम का मिलना और जायगोट का बनना। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम या फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड ओवम, दोनों का फ्यूजन, दोनों को मिलाना है। किसको? शुक्राणु को और अंडाणु को। और क्या बनाना है? जायगोट। तो बड़ी आसानी सी परिभाषा है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना और जायगोट का बनना निषेचन कहलाता है। या और बढ़ा सकते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का आपस में मिलना और जायगोट बनाना निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये दोनों गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब कभी कभी तो क्या होता है, ये गैमीट मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं और कभी कभी ये गैमीट बाहर मिलते हैं। अब कभी कभी से मतलब कुछ जंतुओं के अंदर गैमीट बाहर मिलेंगे, कुछ जंतुओं के अंदर गैमीट मादा के शरीर के अंदर मिलेंगे। तो इसके आधार पर जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है, इसके 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार में क्या होगा? 2 प्रकार में एक है बाहरी निषेचन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है आंतरिक निषेचन, इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब दोनों के अंदर कॉमन चीज क्या है? दोनों के अंदर कॉमन चीज ये है कि इसके अंदर भी ये स्पर्म और ये ओवम मिलेंगे और जायगोट बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन लगा हुआ है। इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी ये स्पर्म और ये ओवम मिलेंगे और जायगोट बनेगा। कॉमन चीज है। अभी तक दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देता है, इसमें क्या होता है, ये बात ध्यान से सुनने की है, ध्यान देने की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो मेल एनिमल रहता है, ये होता है, एग्जाम्पल देखें आप लोग, जो फ्रॉग रहता है, मेंढक रहते हैं और कुछ और एनिमल रहते हैं, उनके अंदर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो मेल एनिमल रहता है, मतलब नर मेंढक रहता है, वो शुक्राणु को कहां निकाल देगा? वो निकाल देगा पानी में। मेल जो रहता है, मेल फ्रॉग रहता है, नर मेंढक रहता है, वो स्पर्म को, शुक्राणु को पानी में डिस्चार्ज कर देता है, और जो फीमेल फ्रॉग रहता है वो अंडाणु को पानी में निकाल देता है। मेल ने स्पर्म को, फीमेल ने ओवम को पानी में डिस्चार्ज कर दिया, निकाल दिया, और संयोगवश ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। कौन? शुक्राणु और अंडाणु। और क्या बना लेंगे? ये दोनों बना लेंगे जायगोट। जायगोट कहां पर बनेगा? पानी में, जल में। ये होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
लेकिन जो डेवलप एनिमल्स हैं, विकसित जंतु हैं, उनके अंदर गेमीट बाहर नहीं निकलते। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो मेल रहता है, नर जंतु रहता है, हम मनुष्य की बात कर लें, ये एग्जाम्पल तौर पर कहां होता है, ये मनुष्य के अंदर होता है, एग्जाम्पल मान लिया हमने। तो इसमें क्या होगा, नर जंतु रहता है, नर मनुष्य रहता है, वो शुक्राणु को बाहर नहीं निकालता। वो जो नर रहता है वो शुक्राणु को, स्पर्म को, जो फीमेल एनिमल रहता है, मादा मनुष्य रहता है, उसके अंदर ये ट्रांसफर करता है। नर के शुक्राणु कहां जाएंगे, मादा के अंदर। और मादा के अंदर एक अंग रहता है, उसको बोलते हैं, एक ट्यूब रहती है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये शुक्राणु पहुंच जाता है और उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही ये अंडाणु आ जाता है। तो ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहां पर मिलेंगे, ये मिलेंगे फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब कहां रहती है, मादा के शरीर के अंदर। कैसी रहती है, कितनी लंबी रहती है, कैसे शुक्राणु वहां पहुंचता है, ये हम बात बाद में करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। पर अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि नर के अंदर का शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर जाएगा, कापुलेशन से जाएगा, मैथुन से जाएगा, और ये शुक्राणु मादा की फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडाणु से मिलेगा। तो शुक्राणु और अंडाणु कहां मिले, मादा के शरीर के अंदर। और अंदर मिलेंगे तो वो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं, मनुष्य में निषेचन कहां होता है, तो आंसर क्या होगा, मनुष्य में फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो तो फर्टिलाइजेशन। अगर ये दोनों मादा के शरीर के बाहर मिले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों मादा के शरीर के अंदर मिले तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर मिले तो बाहरी निषेचन, अंदर मिले तो आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अंदर शरीर के अंदर मादा के अंदर ही मिलेंगे। गेड़ अकल मत लगाना, ये तो पता पड़े सर भूल गए होंगे, नर के अंदर ही मिल जाते होंगे, तो नर के अंदर नहीं मिलेंगी। शुक्राणु और अंडाणु या तो मिलेंगे पानी के अंदर तो बाहरी निषेचन, या फिर मिलेंगे मादा के शरीर के अंदर तो वो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक थोड़ी सी बात याद रखने की आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहता है, इसमें शुक्राणु और अंडाणु की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी में निकलेंगे तो कई सारे शुक्राणु और अंडाणु पानी में गल जाते हैं। कोई पानी में रहने वाला जीव इसको नष्ट कर देता है, कोई खा जाते हैं। तो इनकी, शुक्राणु की और अंडाणु की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, किसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरी बात यह है कि जो जायगोट बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, उसकी सुरक्षा भी कम होती है। हो सकता है शुक्राणु अंडाणु मिल जाए, लेकिन जायगोट बने, वो विकास नहीं करे, उसके पहले ही वो पानी में गल जाए या कोई जीव उसको खा जाए। तो यहां पर जो भ्रूण बनेगा, जायगोट बनेगा, उसकी सुरक्षा की भी थोड़ी परेशानी होती है। पर सर अच्छी बात इसमें यह है कि अधिक मात्रा में संततियां प्राप्त होती, क्योंकि हजारों की संख्या में अंडाणु निकलते हैं, हजारों की संख्या में शुक्राणु निकलते हैं, हजारों की संख्या में जायगोट बनते हैं।
उसमें से अगर 2-4 भी विकसित हो गए तो अस्तित्व बना रहता है और होता ही ऐसा है। यहां पर कुछ अच्छी बात यह है कि शुक्राणु नर से कहां चला गया, मादा के अंदर चला गया। अंडाणु बाहर निकला ही नहीं तो वो अंदर सुरक्षित है। शुक्राणु और वहां पहुंच गया। जायगोट कहां पर बनेगा, मादा के शरीर के अंदर ही बनेगा। विकास कहां होगा, अंदर ही होगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फर्टिलाइजेशन में से अच्छा कौन सा रहता है और क्यों रहता है। तो अच्छा कौन सा रहेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये अच्छा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो गैमीट है वो रहेंगे सुरक्षित, जो जायगोट है वो सुरक्षित, जो भ्रूण बनेगा वो सुरक्षित अंदर है शरीर के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर आता है तो भी आप लिख पाएंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तो आप लिख पाएंगे। दोनों में से कौन सा अच्छा रहता है तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात। इसके बाद देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, इस पे ज्यादा बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें यह बना दिया था हमने जायगोट। जायगोट कब बनता है, जब दोनों गैमीट मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जायगोट डिफरेंट स्टेज रहेगी, उसके अंदर ये बड़ा होगा, विकास करेगा। विकास करेगा कहां पर, ये विकास करता है या तो अंडे के अंदर करेगा, और मनुष्य अगर है तो ये विकास करेगा गर्भाशय के अंदर, जिसको बोलते हैं यूटेरस। वहां ये डेवलप होगा। जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के इसमें लार्वा बनते हैं। अलग अलग प्रकार के इसके अंदर क्लीवेज होते हैं, जिनको बोलते हैं विदलन। सामान्य रूप से बोलेंगे इनको विभाजन। तो जायगोट में विभाजन होगा, विदलन होगा, क्लीवेज होगा, तो अलग अलग प्रकार के लार्वा बनेंगे। हम ये मान ले कि इसका भ्रूण बना। ठीक है, भ्रूण के बाद में क्या बनेगा, इसका आगे विकास होगा, तो भ्रूण से बन जाएगा लार्वा, के बाद बन जाएगा बच्चा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, बच्चे का विकास कहां हुआ, गर्भाशय में। जब पूरा विकास हो जाएगा, अगर मनुष्य की बात करें तो पूरा विकास होगा 280 दिन का, 9 महीने का। 280 दिन में बच्चे का विकास हुआ, कहां पर, गर्भाशय में। गर्भाशय ये ऐसा रहता है, ये गर्भाशय, ये, और ये इसका सिस्टम रहता है पूरा। ये इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। तो गर्भाशय रहेगा, गर्भाशय के नीचे वाला जो भाग रहता है, ये वाला भाग फैलोपियन, इसका ये रहेगा सर्विक्स वाला भाग। इसके बाद में ये रहेगा वेजाइना वाला भाग। बच्चे का विकास कहां हुआ है, बच्चे का विकास हुआ है ये यहां पे, ये बना है बच्चा, और पूरा विकसित हो जाएगा। पूरा विकसित होने के बाद में ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय की दीवार, ये दीवार है, ये संकुचित होगी, और ये बच्चा इस गर्भाशय की दीवार से दबाव कारण आएगा इस वाले भाग में। ये है सर्वाइकल कैनाल। फिर ये रहता है वेजाइना, यहां रहता है फीमेल जेनिटल पोर, और यहां से ये बच्चा बाहर निकलेगा, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। पूरा विकास होगा गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय में विकास होने के बाद में बच्चे का जन्म होगा। तो अगर थोड़े से शब्द में हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज की बात करें तो पहली स्टेप में गैमीट बनेंगे, दूसरी स्टेप में गैमीट मिलेंगे, तीसरी स्टेप में जायगोट से भ्रूण बनेगा और पांचवी स्टेप में, चौथी स्टेप में भ्रूण से बच्चा बनेगा और उसका जन्म होगा। ठीक है, एक बात थोड़ा सा जोर से हंस दीजिए आप लोग, मुस्कुराते रहिए, ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।